नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत। कुर्सी की सियासत देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोकसभा और विधानसभाओं में होती है। लेकिन फिलहाल जिस कुर्सी की सियासत की हम बात कर रहे हैं और जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बिहार की सियासत। बिहार में कुर्सी को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है और कारण है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल कुर्सी पर बैठने की होड़ में लगा हुआ है। उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो सिर्फ कुर्सी की सत्ता चाहता है, कुर्सी पर बैठना चाहता है। आज हम आपको देश की सियासत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बिहार में SIR को लेकर हो रहे विरोध को लेकर के। सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र इस बार SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के हंगामे से गरमाया हुआ है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे विपक्ष के साथ सरकार पर तीखे हमले बोले हैं और विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। तेजस्वी का आरोप है कि सरकार SIR के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और इसमें भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है। विधानसभा के भीतर तेजस्वी ने कहा कि काले कपड़े हमारा विरोध है, ये SIR की स्याही है जो अब सत्ता के दामन पर लगनी ही है। सदन में विपक्षी विधायकों ने वेल में उतरकर नारेबाजी की, जिसके चलते कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। JDU और BJP के नेता इसे विपक्ष का नाटक बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और RJD ने साफ कर दिया है कि वे सड़क से सदन तक SIR के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद हम दूसरी खबर में जिक्र करेंगे बिहार में इस वक्त काला और सफेद ये 2 रंग सियासत में चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कारण है एक भाई उसी सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचता है तो दूसरा भाई उसी सदन में सफेद कपड़े पहनकर पहुंचता है और इसी से शुरू हो जाती है बिहार में काला और सफेद की सियासत। बिहार की राजनीति में इस समय काले और सफेद कपड़े की सियासत खूब चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने जहां काले कपड़े पहनकर सरकार पर निशाना साधा तो वहीं सत्ता पक्ष ने सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर खुद को दाग मुक्त बताने की कोशिश की। साथ ही तेज प्रताप यादव ने भी सफेद कुर्ता पहना। तेज प्रताप यादव से पूछा कि आप सफेद कुर्ता क्यों पहन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं काला कुर्ता सिर्फ शनिचर को पहनता हूं, उसके अलावा मैं नहीं पहनता हूं। यानी कि जिस तरीके से बिहार में SIR को लेकर हंगामा है, उसी बीच तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाइयों में कुर्तों को लेकर यानी कपड़े को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। RJD का दावा है कि काला रंग सरकार के झूठ और घोटालों का प्रतीक है, जबकि JDU नेताओं का कहना है कि वे सफेद पोश हैं, यानी उनके हाथ साफ हैं। इस काले सफेद की राजनीति ने बिहार की गलियों में भी चर्चा छेड़ दी है कि अब रंगों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक पंडित इसे 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी मान रहे हैं, जब रंग के जरिए जनता की भावनाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी खबर अटकलों से जुड़ी हुई है, सूत्रों से जुड़ी हुई है कि क्या ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं। हमारे सूत्र क्या कहते हैं, राजनीतिक हलचल क्या है, वो ये कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये हम सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई अटकलों ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। चर्चा है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल दिया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या वे देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या ऐसी चर्चाएं हैं। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बिहार की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। उन्होंने पत्र लिखकर इस बात कही। तो राजनीतिक जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में हैं तब तक बीजेपी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। इसलिए
पहले नीतीश कुमार को केंद्र में लाना होगा और उसके बाद फिर बीजेपी को कोई अपना बड़ा चेहरा वहां प्रोजेक्ट करना होगा। तो क्या ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नीतीश उपराष्ट्रपति बन सकते हैं तो क्या बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा? इस पर भी चर्चा करेंगे और फिर विपक्ष के लिए नई रणनीति का मौका होगा। उसके बाद चौथी खबर में हम जिक्र करेंगे एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो आसान नहीं है। भले ही एनडीए ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी पेचीदा बना हुआ है। जेडीयू, बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरखाने खींचतान जारी है। जेडीयू चाहती है कि उसे उसके पुराने प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा सीटें मिलें। वहीं बीजेपी का दावा है कि उसका जनाधार बढ़ा हुआ है, इसीलिए अब बड़ा भाई वही है बीजेपी, ये बताने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में जीत के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में तनातनी और भी बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अगस्त में एक अहम बैठक हो सकती है। अगर कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया तो एनडीए में असंतोष खुलकर सामने आ जाएगा और विपक्ष इस मौके का पूरा फायदा उठाने को तैयार बैठा है। चलिए अब